नमो अरहन्ताण नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं मूलो ये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं दानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् विश्वप्रकाशि महिमानममानमेकम् ॐ अक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अर्हन्तमूर्जितमहं तं नमामि। आचार्य श्री योगेंद्र देव द्वारा रचित अमृता सीति नामक ग्रंथ है। इसके 34 काव्यों पर हमारी चर्चा हो चुकी है। आज हम 35वें काव्य पर चर्चा करेंगे। इस काव्य में इस अनाहत मंत्र को जानकर क्या करना चाहिए यह बतलाते हैं कि हमने अनाहत मंत्र जान लिया। अनाहत शब्द का अर्थ बताया अन प्लस आहत। आहत का अर्थ कोई, जैसे कोई चोट से आहत हो जाता है तो वो ऐसा अर्थ नहीं लेना, लेकिन वहां भी चोट ही है। तो घर्षण या कुछ चोट लगने पर या किसी चीज से टकराने पर उच्चारण करते हैं, जब जो शब्द अक्षरों का उच्चारण होता है, निकलते हैं, ध्वनि निकलती है, वो तो है आहत। जैसे हम बोल रहे हैं अभी, तो जिह्वा कहीं ना कहीं टकराती है। वायु, निकलने वाली जो वायु है अंदर से गले से, वो कहीं ना कहीं टकराती है, गले में टकराती है या और भी अनेक अनेक स्थानों पर टकराती है, तो वो अक्षरों का उच्चारण होता है। तो वो सभी उच्चारण जो हैं वो आहत कहलाएगा। और जब उच्चारण ही ना हो तो फिर आहत होने का कोई काम ही नहीं है। तो ऐसा जो ध्यान है, इन मंत्रों का ध्यान, जिसमें कोई उच्चारण नहीं होता, उच्चारण रहित है वह, तो उसको कहते हैं अनाहत। और ऐसे मंत्र जिनमें अनाहत पना होता है वो अनाहत मंत्र कहलाते हैं। और यहाँ पर सभी मंत्रों का राजा बताया गया है अरहम को। अरहम मंत्रराज कहा गया। और अरहम का जब ध्यान करते हैं तो ध्यान करते 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 अरहम पद का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन अरहंत अरहम पद में स्थित जो अरहंत हैं उनका ध्यान करते हैं। तो ध्यान जब और सूक्ष्म होता है तो उसके बाह्य अवलंबन में भी अंतर आता है, और नहीं, आ का ध्यान नहीं होता फिर रहम, तो वह और सूक्ष्म हो गया ध्यान। तो आचार्य ने पिछले छंद में ये कहा कि ये दोनों ही पूरे पूरे मंत्र हैं।
मंत्र पद हैं। अरहम और रहम दोनों ही अरहंत परमात्मा को बतलाते हैं, लेकिन दोनों अपने आप में पूरे मंत्र हैं। ये ना समझा जाए कि अरहम पूरा है और रहम अधूरा है, ऐसा नहीं है। और दोनों ही का जो वाच्य है वो अरहंत परमात्मा है, और दोनों का ही जो प्रयोजन है वह निःशुद्धात्मा का ध्यान है। तो यहां भी अनाहत मंत्र निश्चय और व्यवहार दो तरह से कहे गए हैं कि जब ध्यान करने का जो स्थान है उस स्थान पर उन दोनों मंत्रों में से कोई भी मंत्र का अवलंबन लेकर जो ध्यान किया जाता है तो वह व्यवहार है। और जब अरहंत परमात्मा के स्वरूप का ध्यान होता है और अरहंत परमात्मा के समान निज परमात्मा निःशुद्धात्म तत्व का ध्यान होने लग जाता है, तो वो निश्चय अनाहत कहलाता है। अनाहत मंत्र का ध्यान या जाप वही है जो जो जिसमें कोई उच्चारण ही नहीं हो रहा, उसमें तो ध्यान हो रहा है। ठीक है ना। वो जो उस मंत्र का जो वाच्य है उन परमात्मा का ध्यान हो रहा है, वो परमात्मा का ध्यान, परमात्मा के ध्यान का जो प्रयोजन है निःशुद्धात्मा का ध्यान, वह निःशुद्धात्मा का ध्यान हो रहा है। तो देखो कैसे अपन निश्चय व्यवहार करेंगे। जब मंत्र का अवलंबन लिया तो व्यवहार कहा, और अरहंत परमात्मा का ध्यान किया तो निश्चय कह दिया। जब अरहंत परमात्मा का ध्यान किया तो व्यवहार हो गया, और निःशुद्धात्मा का ध्यान किया तो निश्चय हो गया। ऐसे उत्तरोत्तर आगे आगे, है ना, निश्चय व्यवहार हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ अनाहत मंत्र को जान के अब क्या करना है। जान लिया संगीता जी, हमने अनाहत मंत्र को जान लिया, समझ लिया कि अनाहत मंत्र कैसा होता है, अजपा जाप कैसा होता है ना। और मंत्र पदों को भी जान लिया, मंत्र पदों के जो वाच्य हैं वो अरहंत परमात्मा को भी जान लिया, और ये भी जान लिया कि अरहंत परमात्मा जैसे हैं ऐसा ही मैं हूं। तो अरहंतम देह मध्य तू यो जानाति स पंडिता। तो हमें अपने स्वरूप का ध्यान करना है, जैसे अरहंत है ऐसा ही अपना स्वरूप है, ऐसा ध्यान करना है। तो अपने आत्मा का ध्यान होने पर मोह मुक्त हो जाता है जीव, अज्ञानता से मुक्त हो जाता है, दुखों से मुक्त हो जाता है, परम आनंद निराकुल आनंद अंतर में प्रकट हो जाता है। जिस स्वानुभव जनित आनंद की महिमा 10वें काव्य में बताई, ऐसा वह आनंद प्रकट हो जाता है। तो ऐसा जो निश्चय अनाहत मंत्र है, उसको जान के क्या करना चाहिए कि फिर हम दूसरों को बताएंगे कि ऐसे ध्यान किया जाता है। फिर हम एक किताब लिख देंगे कि ऐसे ध्यान किया जाता है। फिर हम एक वक्तव्य देंगे। हम्म फिर हम, दुनिया की प्रशंसा मिलेगी तो खुश हो जाएंगे कि देखो हमने कितना अच्छा मंत्र का ध्यान किया, मतलब मंत्र के बारे में विश्लेषण किया। तो क्या ये प्रयोजन है ना। जैसे हमारे बगल में नीचे या बगल में कहीं आग जल रही है और थोड़ी देर में वो हमारे कपड़ों को पकड़ने वाली है और हमें जला देगी, और जैसे ही मालूम चला कि वहां आग है वहां से हट जाओ, तो क्या करना चाहिए। पर वक्तव्य दे देना चाहिए, है। क्या करना चाहिए बताओ, कि हट जाना चाहिए। ऐसे ही जब अब यहां बता दिया कि ये मंत्र राज है, और इस मंत्र का ध्यान करने का फल क्या है निजात्मा का ध्यान और परम आनंद की प्राप्ति, भगवत दशा प्रकट होती है। तो अब जब पता चल गया कि सारे दुखों का इलाज, सारे दुखों का उपचार यही है, इस मंत्र का ध्यान ही है, तो फिर क्या करना चाहिए कि ऐसे मंत्र का ध्यान करना चाहिए, उसी के लिए निरंतर अभ्यास करना चाहिए। ठीक है। और मंत्र पद से, पद में स्थित जो अरहंत परमात्मा है वाच्य रूप, उनका ध्यान करना चाहिए। और उनके ही समान जो इस देह के अंदर विराजमान, देह से भिन्न ज्ञानानंदमयी ज्ञान लक्षण से पहचाना जाने वाला जो निःशुद्धात्म तत्व है, उस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि ध्यान करना चाहिए।
जब ध्यान से ही सारे दुखों का अंत होने वाला है और जो परम आनंद हमारा प्रयोजन है वह प्रकट होने वाला है, तो वही करना चाहिए। ठीक है, आगे सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, कि नहीं जितने जल्दी बने उतने जल्दी ध्यान करना चाहिए। ठीक है ना। ऐसी सुंदर चर्चा इसके अंदर की है, 35वां काव्य है। देखिए, हम काव्य पढ़ेंगे और फिर इसके मर्म पर चर्चा करेंगे। अस्मिन्ननाहत बिले विलयेन मुक्ते नित्ये निरापद पदे स्वमनो निधाय त्वं याहि योग शयनीयतलं सुखाय श्रांतो श्रांतोऽसि चेत भवपथ भ्रमणेन गाढम् श्रांतोऽसि चेत भवपथ भ्रमणेन गाढम् अस्मिन्ननाहत बिले विलयेन मुक्ते नित्ये निरापद निरामय नित्ये निरामय पदे स्वमनो निधाये। अपने मन को कहाँ स्थापित करना है? त्वं याहि योग शयनीय तलम सुखाय श्रांतोसि चेत भवपथ भ्रमणेन गाढ़म। श्रांतोसि, श्रांतः असि। श्रांत मतलब होता है थके हुए हो। चेत अर्थात यदि, यदि थक गए हो। किससे थक गए हो? भव पथ भ्रमणेन। भव पथ अर्थात संसार चक्र, संसार के मार्ग, मनुष्य गति, तिरंच गति, नरक गति, देव गति, ये राग द्वेष संसार है ना, संसरती थी संसारा, ये परद्रव्यंत प्रीति जो है संसार अबोध, ताको फल गति चार में भ्रमण कयो श्रुत शोध। तो ऐसा जो संसार है, भाव संसार और ये द्रव्य संसार, ऐसा पंच परावर्तन रूप संसार, इसमें अनादिकाल से जो हमारा परिभ्रमण हो रहा है, आचार्य कहते हैं यदि इससे तुम थक गए हो, और कितने थक गए हो? गाढ़म, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा थक गए हो यदि, तो करना ही। यदि थकान नहीं लगी हो और लगता हो कि अभी क्या है, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, हमारे संजीव जी भाई साहब की उम्र क्या थी, और भी अनेक जीव, उनकी क्या उम्र थी, कोई गर्भ में ही चला जाता है, कोई जन्म लेते ही चला जाता है, कोई बाल्यावस्था में ही शांत हो जाता है, कोई युवावस्था में चला जाता है, कोई वृद्ध अवस्था में जाता है ना। और कई जीव अपना कल्याण जल्दी कर लेते हैं और कोई बुढ़ापे में भी नहीं कर पाते। इसलिए ये कोई बात नहीं है कि अभी तो हमारी उम्र ही क्या है ना। हर व्यक्ति को जैसे ही समझ आए तत्काल ही ये कार्य कर लेना चाहिए। यहाँ कहा है अनाहत मंत्र को जान के क्या करना चाहिए, कि तत्काल अपने उस अनाहत मंत्र का ध्यान करना चाहिए, निश्चय व्यवहार दोनों रूप से भी बताया है यहाँ पर। तो कह रहे हैं यदि थक गए हो तो करना, और ऐसा लग रहा हो कि अभी तो ठीक है, आज सो लेंगे, कल थकान दूर हो जाएगी, फिर लग जाएंगे हम काम पर शुरू, है ना। और जब हमारे सिर पर बोझा रखा हुआ है और थकान होने लगेगी तो कंधे पर रख लेंगे, इस कंधे से उठा के फिर इस कंधे पर रख लेंगे, लेकिन हम रखे तो रहेंगे। वो बोझा हम छोड़ कैसे सकते हैं? जीवन भर में कमाया है, इतना सोना है, चांदी है, हीरे हैं, जवाहरात हैं, इतने कागजात हैं, मतलब जमीन जायदाद के जो भी हैं, इतना ये जो हमने कमाया है, ये ऐसे थोड़ी हम छोड़ देंगे, है ना। जीवन भर की कमाई है, कि अनादि से अनंतों बार ऐसा कमाया है, और
समझदारी पूर्वक नहीं छोड़ा तो वो छूट गया। इस भाव में हमें समझदारी पूर्वक छोड़ देना है, समस्त परिग्रह का त्याग करना, उससे ममत्व का त्याग करना है और देहादिक से भिन्न अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करना है। ये करना ही है, ठीक है ना। तो श्रांतोसी चेत पथ भव पथ भ्रमणेन गाढ़म। तो पहले तो ये कहा कि यदि थक गए हो तो संसार चक्र में, संसार मार्ग में भ्रमण करते करते यदि थक गए हो तो ये काम करो। क्या करो? अस्मिन अनाहत बिले, अस्मिन इस अनाहत बिले, अनाहत बिल में, बिल मतलब रंध्र, जैसे पहले बताया था तालु रंध्र ब्रह्म रंध्र, ऐसे यहां बताया है अनाहत रंध्र। वो वही है, वो कोई अलग नहीं है। बालाग्र, बालाग्र का 8वां भाग, इतना सूक्ष्म जो तालु रंध्र है, ठीक है। मैंने आपको बताया था वहां थोड़ी सी जिभ्या टच करिए तो आपको अपने आप चेतना महसूस होने लग जाएगी, ठीक है। वहां ही ध्यान करना है और इस मंत्र का ध्यान करना है और मंत्र के माध्यम से अरहंत का ध्यान करना है। और ऐसा करने पर वहां जो चेतना है, और वहीं ध्यान एकाग्र करने पर पूरे में चेतना महसूस होने लग जाएगी। तो इसको कहते हैं तालु रंध्र से ब्रह्म रंध्र में प्रवेश कर गए। ब्रह्म रंध्र में प्रवेश कर गए मतलब ज्ञान स्वरूप तत्व महसूस होने लगा, चिन्मात्र भाषण लगा। और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म नाम आत्मा, वो ज्ञान वही तत्व है, ठीक है। तो ऐसे ब्रह्मरंध्र यहां कहलाएगा, तालु रंध्र से ब्रह्मरंध्र, ठीक है। तो यहां तो ऐसा ध्यान लगता है और पूरे में चेतना महसूस होने लग जाती है और पूरा चेतन स्वरूप महसूस होने लग जाता है और चिन्मात्र ही भाषण लग जाता है और वहां अनुभूति प्रकट होती है और आनंद होने लग जाता है। निराकुल अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है जो अनादिकाल से प्राप्त नहीं किया। और जिस जिस आनंद का जो स्वभाव है वो इंद्रिय सुख से भिन्न जाति का है, निराकुलता है वहां, अतीन्द्रिय है वो, ठीक है ना। ऐसा आनंद प्रकट होता है। तो आचार्य कहते हैं अस्मिन अनाहत बिले, इस अनाहत बिल में, अनाहत रंध्र में, विलयन मुक्ते, विलय, विलय करके, विलय के द्वारा किसको विलय करना है? विलयन मुक्ते, अच्छा विलय से मुक्त, विलय से ही मुक्त है मतलब नाश, विलय का मतलब है नष्ट, नष्ट हो जाना, नष्ट होने से मुक्त मतलब जो अविनाशी हो, नित्य जो नित्य है, निरापद पदे, निरामय पदे, जो अमय मतलब रोग होता है और निरामय अर्थात निरोग होता है, निरोग पद मतलब जो समस्त मोह राग द्वेष आदि जो रोग हैं, विकार, मानसिक रोग हैं, विकार हैं, उन सब विकारों से जो रहित है, ऐसे पद में, अर्थात अविनाशी, नित्य और निर्विकार निज शुद्ध चैतन्य तत्व में स्वमनो, अपने मन को निधाय अर्थात स्थापित करके उस अनाहत रंध्र में किस पर ध्यान लगाना है? अपने शुद्ध चैतन्य पर, व्यवहार से उस मंत्र पद पर और अरहंत परमात्मा पर और निश्चय से निशुद्धात्मा पर, ठीक है, ध्यान लगाना है। तो निधाय ध्यान करके, स्थापित करके, स्वमनो निधाय अपने मन को स्थापित करके, त्वम या ही योग सैनीय तलम सुखाए, सुखाए अर्थात सुख प्राप्ति के लिए, ये दूसरे कोई रिद्धि सिद्धि प्रकट करने के लिए नहीं डॉक्टर निधि जी, है ना। हो जाएंगी वो अलग बात है, लेकिन उसके प्रयोजन से नहीं, ठीक है ना। ये जैन दर्शन है। दुनिया के लोग उन रिद्धि सिद्धियों के लिए ध्यान करते हैं और जैन दर्शन का साधक रिद्धि सिद्धियों के लिए नहीं,
चैतन्य की उपलब्धि के लिए, चैतन्य की अनुभूति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए ध्यान करता है। लेकिन कमाल ये है कि उसको, साधक को सहज ही ऐसी रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, है ना, जिसकी उसने कामना भी नहीं की, और उसे कोई खबर नहीं रहती, उस तरफ उसका लक्ष्य नहीं रहता, उससे कोई बहुमान नहीं आता अपना, है ना। उसे तो अपने चैतन्य की अनुभूति होती है और आनंद का वेदन होता है, उसमें वो मग्न हो जाता है। कहते सुखाए सुख के लिए तुम या ही योग सैनीय तलम, तुम योग सैनीय तल को या ही प्राप्त करो, चले जाओ जाओ। मतलब क्या, ये जो स्वमन, अपने मन को अनाहत मंत्र में, ब्रह्म रंध्र में स्थापित करना है, वहां ध्यान लगाना है, तो कैसी अवस्था में ध्यान लगाना है? योग सैनीय तल। इसका मतलब ये जैसे अपन आसन बताए गए हैं, है ना, पर्यंक आसन में बैठ के शांति पूर्वक अच्छे से स्थिर होकर, शरीर की स्थिरता हो या मन की स्थिरता हो, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिरता में जब ध्यान लगाया जाता है तो सुख की उत्पत्ति होती है, उस ब्रह्म का ध्यान होता है और सुख प्रकट हो जाता है। तो यहां कहते हैं देखो अब अपन यहाँ जो इसका हिंदी अर्थ है वो पढ़ते हैं। इस अनाहत मंत्र को जानकर क्या करना चाहिए यह बतलाते हैं। खंडान्वय। यदि जन्मादि के मार्ग में होने वाले परिभ्रमण से अत्यधिक थके हुए हो तो, शर्त ध्यान रखना, जो थका नहीं है, केम छो कि मजामा। एक बीमार से पूछो केम छो कि मजामा, डॉक्टर पूछता है केम छो कि मजामा, तो भैया आए काहे को मेरे पास, अस्पताल में क्यों पड़े हो जब मजामा। बस व्यवहार, लोक व्यवहार में बोल देता है कि मजामा, मजे का अर्थ ही नहीं समझता कि मजा कहते कैसे हैं, है ना। यहां कह रहे हैं यदि वास्तव में थकान लग रही हो संसार से, तो ये काम करना है कि अरे रे अब बहुत बहुत घूम लिया संसार में, अब याते पद्मासन विराजे जिन जिनवर झलके शांति, है ना। अब तो बहुत चल लिया, अब तो शांति से बैठ जाओ। अब तो बहुत हाथ से कर्म करने की कोशिश कर ली, लेकिन पर का करता नहीं हूं मैं, हाथ पे हाथ रख ली, है ना। आंखों से वो दुनिया को देखा लेकिन कुछ नहीं मिला, तब क्षण भंगुर है, तो नासा दृष्टि रख ली, है ना। बाहर बहिर्मुख अनादि से रहे लेकिन सुख नहीं मिला, अंतर्मुख हो गए। ये है भगवान जिनेन्द्र की योग मुद्रा, ठीक है ना। तो ऐसी मुद्रा हमें भी प्रकट करना है, हमें भी पद्मासन में विराजमान हो गए, खड़गासन में भी हो सकते हैं, है, लेकिन पद्मासन विशेष माना गया है, उसमें स्थिरता विशेष होती है, ठीक है ना। कुल मिला के जब ध्यान की दशा में पहुंचे तब शरीर भी स्थिर बना रहे, क्योंकि शरीर से ध्यान हट जाएगा तो ऐसा भी हो सकता है कि शरीर गिर जाए, इसलिए शरीर को भी स्थिर रखना जरूरी है कि ध्यान में चले जाने पर शरीर पर से ध्यान हट जाएगा तो भी वो शरीर गिरे नहीं, नहीं तो गिरेगा तो अपना नुकसान क्या होगा कि अपना भी ध्यान भंग होगा। देखो ध्यान की प्रक्रिया में ये भी शामिल है कि शरीर की स्थिरता भी हो, मन की स्थिरता भी हो, ठीक है ना, ये स्थिरता चाहिए। तो संसार परिभ्रमण से थक गए हो क्या, यदि जन्मादि के जन्म मरण बुढ़ापा, ये जो है ना विकार, क्रोध मान माया लोभ, जो जो भी भाव संसार द्रव्य संसार, सब संसार रूप है, जन्मादि के मार्ग में होने वाले परिभ्रमण से अत्यधिक थके हुए हो तो विनाश रहे नित्य निरोग पद इस अनाहत रंध्र प्रदेश में, ये अनाहत रंध्र प्रदेश की विशेषताएं बताई गई। कैसा है वो अनाहत रंध्र प्रदेश, कि वह विनाश रहित है, वह नित्य है, निरोग है, ठीक है ना। उसमें, उस अनाहत रंध्र प्रदेश में, रंध्र मतलब छिद्र होता है,
ठीक है ना, उस बिंदु में, उस स्थान में स्व मनो निधाय, अपने मन को लगाकर तुम सुख प्राप्ति के लिए, सुख प्राप्ति हेतु योग अर्थात निर्विकल्प समाधि रूप शैया पर चले जाओ, विश्राम करो। कौन सी शैया पर चले जाओ? कुछ लोग सो जाते हैं, शयनासन में चले जाओ। कि शयनासन में चले जाओ तो ये कोई शरीर के विश्राम की बात चल रही है क्या? शयनासन में नींद लग जाएगी, तो लोग कहते हैं नींद लग गई, ये योग निद्रा है। अबे नींद में खो गए, वहां तो कछु खबर ही नहीं है कि मैं कौन हूं और परमात्मा कौन है और मैं कहाँ पड़ा हूं, ये कुछ खबर ही नहीं है। तो ये कोई जीव को आनंददायी चीज है क्या? है? तो ना तो कोई सैया पर सोना है, ना शयनासन में जाना है, ना योग निद्रा में। योग निद्रा मतलब नींद बोलते हैं। योग निद्रा जैन दर्शन के अनुसार समाधि की दशा है, जब जागरूक हैं, आत्म जागृति है, अंतर में चैतन्य की अनुभूति हो रही है, निर्विकल्प अनुभूति प्रकट हो रही है, समता भाव जागृत हो गया है ना, वह आनंद की दशा, वह समाधि है, वही योग निद्रा है। ठीक है ना? तो सुख प्राप्ति हेतु योग अर्थात निर्विकल्प समाधि रूप शैया पर चले जाओ, विश्राम करो। अर्थात समाधि में सम अधि है ना, समाधि सम अधि, अपनी अपने स्वरूप में मग्न होने पर समता भाव जागृत होना, वीतराग भाव प्रकट होना, आनंद प्रकट होना, वो समाधि की अवस्था है ना। बस ऐसी समाधि पूर्वक जब देह छूट जाए तो उसको समाधि मरण कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं समझना समाधि मतलब मरना। समाधि मतलब मरना किसने कह दिया? है ना, देह छूटने का नाम मरण कहा है। और समता समाधि पूर्वक देह छूटती है तो समाधि मरण कहा जाता है। और राग द्वेष पूर्वक, विकृति पूर्वक, दुखी पूर्वक यदि यदि यह देह छूटती है तो कुमरण कहा जाता है। ख्याल में आएगा नहीं? तो यहां समाधि की बात कर रहे हैं, ये जीवन है समाधि। जीवन भर समाधि प्रकट की जाती है, उसका अभ्यास किया जाता है। ठीक है? और ऐसे ही समाधि पूर्वक जब देह छूट जाती तो उसको समाधि मरण कहते हैं। जिनका जीवन समाधि में होता है उनका मरण भी समाधि मरण होता है, कहा है ना। तो इस तरह से यहाँ कहते हैं। अब देखिए हिंदी अनुवाद है कन्नड़ टीका का। नरक नरक त्रियंच मनुष्य और स्वर्ग गतियों में होने वाले संपूर्ण दुखों की प्राप्ति के कारणभूत जन्म मार्ग के परिभ्रमण से यदि अत्यंत थके हुए हो तो निजात्मा से उत्पन्न सुख के लिए, निजात्मा से उत्पन्न सुख के लिए विनाश रहित नित्य निरोगी अवस्था को इस परमागम से प्रत्यक्ष हुए अनाहत रंध्र प्रदेश में स्थिर होते हुए अपने मन को केंद्रित कर निर्विकल्प समाधि रूप मुलायम पलंग अर्थात पर्यंक को प्राप्त करो। कौन से पलंग पे सोने जाना है? जो मुलायम है। लेकिन सो मत जाना, यहां निर्विकल्प समाधि रूप मुलायम पलंग कहा गया है। अर्थात निर्विकल्प समाधि जो आनंदमय अवस्था है उसमें उसको प्राप्त करना। ख्याल में आया? और यहां देखो कितना सुंदर आया था कि कहा निजात्मा से उत्पन्न सुख के लिए ये सब काम जो करना है उसका प्रयोजन क्या? ग्रंथ का अभ्यास व व्यवहार प्रयोजन, उसमें सब ये सब ज्ञान हो रहा है ना, शास्त्रीय ज्ञान, तत्व ज्ञान, ये व्यवहार प्रयोजन है। और स्वानुभव से उत्पन्न निराकुल सुख वो निश्चय प्रयोजन है।
और उस स्वानुभव के फल में प्रकट होने वाला जो केवल ज्ञान और उसके साथ पैदा होने वाला जो अनंत सुख है, वह सुख प्राप्त करना परम निश्चय से प्रयोजन। बताया था ना, द्रव्य संग्रह की पहली गाथा की टीका में ये विषय आया है, यहां भी यही समझना। अब कोई कहेगा कि वो अनाहत रंध्र, जिसको बालाग के 8वें भाग प्रमाण सूक्ष्म कहा गया है, तालु रंध्र कहा है, ब्रह्म रंध्र कहा है, तो वो हमें दिखता तो है नहीं। कैसे दिखे? कहते परमागम से प्रत्यक्ष हुए। जिनवाणी में जैसा बताया है उस तरह से उस स्थान पर अपन को ध्यान एकाग्र करना। जैसे मैंने थोड़ा आपको हिंट कर दिया कि आप तालू में जरा जिब्या को लगा के तो देखिए, चेतना महसूस होने लग जाएगी। बस वही तो है वो रंध्र, ठीक है ना। कुल मिला के वहां चेतना है, वो एक जगह पर लगाइए, वहां चेतना महसूस होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, और पूरे में चेतना अनुभव होने लगेगा। जैसे कहीं आपने सुई चुभाई, चुभाते जा रहे, चुभाते जा रहे, तो एकदम व्यक्ति को तकलीफ, मतलब पूरे में दर्द होगा कि नहीं होगा, है ना। कोई बच्चा यहां से धीरे धीरे सुई चुभा रहा है, चुभा रहा है, चुभा रहा है, आप थोड़ी देर तो कुछ नहीं कहोगे, कुछ नहीं कहोगे, लेकिन जब एकदम करोगे फिर तो तकलीफ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, पूरे शरीर में रोंगटे एकदम अ, दुख, जो भी पीड़ा है उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे ही यहां पर जब हम एक स्थान पर, उस स्थान पर हम जब अपना ध्यान एकाग्र करेंगे और उस चेतना को अनुभव करेंगे, तो पूरा चेतन स्वरूप अनुभव में आएगा और आनंद प्रकट हो जाएगा, ठीक है ना। तो परमागम में से प्रत्यक्ष हुए। परमागम के अतिरिक्त जो है वो कितने ही रंध्र बताएं, वहां अपन को ध्यान नहीं लगाना है। जिनवाणी में जो बताया है उसके अनुसार हमें ध्यान करना, ये बात पक्की रखना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए भावार्थ, व्यवहार से बाल के अग्रभाग के भी 8वें हिस्से प्रमाण तालु रंध्र प्रदेश को अथवा निश्चय से निर्विकल्प समाधि को अनाहत बिल प्रदेश समझना चाहिए। ये व्यवहार से वो जो बाहर का अवलंबन बताया है, बालाग्र, है ना, तालु रंध्र, ये व्यवहार से है ध्यान का प्रदेश। और निश्चय से तो निर्विकल्प समाधि, जो शुद्धात्मा के अनुभव से प्रकट हुई निर्विकल्प समाधि की दशा है, वही अनाहत बिल है, वही अनाहत है, उसका ध्यान हो रहा है, वहां कोई उच्चारण नहीं हो रहा, वो अजपा जप है, उसमें कोई जाप नहीं हो रहा है, ऐसा ऐसा जाप हो रहा हो कुछ, है ना। वो तो सहज ध्यान हो रहा है, स्वरूप का आनंद मिल रहा है, शांति मिल रही है। विशेष प्रस्तुत पद में आचार्य देव ने स्थूल या सावलंबन ध्यान के बाद सूक्ष्म या निरावलंबन ध्यान अथवा रूपातीत ध्यान और तदनंतर शुक्ल ध्यान निर्विकल्प समाधि की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी है ना। जो अध्यात्म ग्रंथों में हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं, वही बात यहाँ है, और ये भी अध्यात्म ग्रंथ है, ध्यान का ग्रंथ है ये। वे कहते हैं कि हे साधक, चतुर्गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण का दुखदाई परिभ्रमण करते करते यदि तुम्हें थकान लगी हो, विषयों के प्रति निस्सारता का भाव जागा हो तथा मुक्ति की अभिलाषा उत्पन्न हुई हो, तो तुम अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हेतु इस अविनाशी नित्य निरामय पद अनाहत रंध्र प्रदेश में अपने उपयोग को एकाग्र कर योग रूपी सैया पर विश्राम हेतु प्रस्थान करो। व्यवहार से वो रंध्र है और निश्चय से स्वरूप है, ये शुद्धात्म तत्व की अनुभूति करो, उस स्वरूप का अनुभव करो। योग साधना की विश्रांति निर्विकल्प समाधि की पूर्णता के साथ हो जाती है। जब निर्विकल्प समाधि प्रकट होती है तो वही योग साधना की विश्रांति है, ठीक है। यह विश्रांति ही प्रकारांतर से योग का शयन तल है ना। कोई सो मत जाना, है ना, योग निद्रा मतलब नींद मत लेना, है शयनासन में मत चले जाना, ये तो समाधि की जागरूक दशा है, आनंद की दशा है वो। अनाहत चक्र में अरहम आदि मंत्रों आदि, अकेला एक मंत्र की बात नहीं, ये तो मंत्र राज है, लेकिन बाकी मंत्रों के द्वारा भी ध्यान किया जा सकता है।
अनाहत चक्र में अरहम आदि मंत्रों के स्वावलंबन ध्यान के अनंतर, मतलब उसके बाद साधक का लक्ष्य उक्त शयन तल की ओर प्रस्थान करना, अर्थात रूपातीत ध्यान, धर्म ध्यान तथा तदनंतर शुक्ल ध्यान की स्थिति में पहुंचना अवशिष्ट रह जाता है। अनाहत रंध्र प्रदेश के बारे में योग शास्त्र सम्मत अर्थ तालु रंध्र प्रदेश को टीकाकार ने व्यवहार कहा है तथा निर्विकल्प समाधि को निश्चय अनाहत बिल कहा है। यह स्थिति अरहंत की उपासना आदि को प्रारंभिक भूमिका के पार तन्मयता प्राप्त होने पर, जब ध्याता ध्यान ध्येय का द्वैत भी मिट जाता है, तब प्राप्त होती है। छह ढाला में, जो छठवीं ढाल में 9वें 8वें छंद से जहां स्वरूपाचरण चार्य या शुद्धोपयोग की चर्चा की है, निर्विकल्प ध्यान की चर्चा की है, उसमें वो यहां पर समझ लेना है, वो दशा है यहां। ठीक है ना। साधक का यही लक्ष्य होना चाहिए कि उसे ऐसी निर्विकल्प समाधि की स्थिति प्राप्त हो। ठीक है। तो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बातें नहीं हैं, ध्यान रखना। बात तो एक ही है, प्रक्रिया तो एक ही है, बस उसके कहने के तरीके अलग हैं और अवलंबन अलग अलग हैं। प्रवचन सार की 80वीं गाथा में अरहंत भगवान को अवलंबन बनाया और 86वीं गाथा में जिनवाणी को अवलंबन बनाया। ठीक है ना। यहां भी मंत्रों में अलग अलग मंत्रों को अवलंबन बनाया। यहां अरहंत को अवलंबन बनाया, कहीं सिद्धों को अवलंबन बनाते हैं, है ना। द्रव्य संग्रह में पढ़ा था कि नहीं। सिद्धोसी, सिद्धो हम, शुद्धो हम, इस तरह से ध्यान करता है सिद्ध भगवान का, और उनके जैसे अपने स्वरूप का ध्यान करता है और सिद्ध स्वरूप की अनुभूति करके वह भी सिद्ध पद को प्राप्त हो जाता है, सिद्धालय में चला जाता है। तो उसके इस गमन में, सिद्ध अवस्था को प्राप्त होने में सिद्ध भगवान का ध्यान निमित्त है। ठीक है ना। और स्वरूप में स्थित होने में सिद्ध भगवान का ध्यान निमित्त है। तो ऐसे धर्म ध्यान नहीं, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के प्रकरण में ये उदाहरण हमने पढ़े थे। तो कहीं सिद्धों का को अवलंबन बनाते हैं, यहां अरहंतों को अवलंबन बना रहे हैं, कहीं पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान,